सीटों का आरक्षण बदल सकता है। तो 522 शहरी निकायों में आरक्षण फिलहाल बदल सकता है। मेयर चेयरमैन की कुर्सी का आरक्षण भी बदल सकता है। और आपको बता दें कि इन निकाय चुनाव में आरक्षण के आंकड़ों में बदलाव नहीं, शासन ने तलब किया पिछली बार के आरक्षण का ब्यौरा। तो आरक्षण का क्या हिसाब रहेगा, अब वो आंकड़ा भी अब शासन ने तलब किया है। इस आरक्षण का ब्यौरा, जहां आबादी में कोई बदलाव है वहां पर नए सिरे से आरक्षण तय होंगे। 241 शहरी निकायों में आरक्षण निर्धारण कर नए सिरे से अब होगा। तो इन निकायों में आरक्षण के आंकड़ों में कोई भी बदलाव नहीं, शासन ने तलब किया पिछली बार के आरक्षण का ब्यौरा। 241 शहरी निकाय में आरक्षण निर्धारण किए गए। निकाय चुनाव में सीटों का आरक्षण बदल सकता है और शहरी निकाय में आरक्षण बदल सकता है। मेयर चेयरमैन की कुर्सी का आरक्षण बदल सकता है। तो एक तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर के हर तरीके से हर बिंदु पर फिलहाल लगातार जांच भी जारी है, सरगर्मियां भी जोरों पर हैं। एक तरफ सर्वे का काम कराया जा रहा है, कहीं वोटर आईडी कार्ड, और दूसरी तरफ निकाय आरक्षण के मामलों को लेकर भी अब नजर है। जहां आबादी में बदलाव नहीं किया गया वहां नए सिरे से आरक्षण तय होगा। तो निकाय चुनाव में सीटों का आरक्षण जो है वो बदल सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संदीप खेर से। संदीप, मेयर चेयरमैन की कुर्सी का आरक्षण भी बदल सकता है, आरक्षण के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो लेकिन संदीप से हम जानने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण का तो मामला सामने आया है और अब 522 शहरी इलाकों में निकाय बदल सकता है। संदीप, साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता संदीप। निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर के क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट जरा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल आलोक, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग की जो तिथि है वो दिसंबर में आ सकती है, दिसंबर में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि इस बार देखिए ये भी देखा जा रहा है कि लगभग जो 522 शहरी निकायों में मेयर और चुनाव की जो कुर्सी है उसको लेकर आरक्षण को बदले जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इसको लेकर देखिए अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि देखिए शासन ने अगर बात करी जाए तो पिछली बार के जो आरक्षण के ब्यौरे को लेकर भी इसमें तलब किया है। लेकिन अब देखिए जो नगर विकास ने कहा है कि निकायों में आरक्षण के में आंकड़ों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार का जो ब्यौरा है वो शासन को भेज दिया जाए। लेकिन ऐसे में ये देख रहा है कि अगर इसमें बदलाव होता है तो साफ तौर पर जो नगर निगम है, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के आरक्षण है वो अलग अलग होंगे। यानी इसमें अगर 4 में से जो एक सीट है वो महिला के लिए आरक्षित होगी, यानी जो पहली सीट है वो महिला को दी जाएगी। लेकिन अगर वो पहले से ही महिला सीट की थी तो इस बार उसको ओपन कैटेगरी के लिए रख दिया जाएगा। तो ऐसे में साफ तौर पर देखिए ये देखा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर, उसी के साथ साथ देखिए ये भी है कि वार्डों का आरक्षण तय करने के बाद शासन ने जिस तरीके से देखिए शहरी निकायों को आदेश दिए हैं कि अगर किसी वार्ड में 50% से ज्यादा की नई आबादी होती है तो उसे नया वार्ड मानकर आरक्षण दिया जाएगा। वार्डों की सीमाओं के बदलाव में बिल्कुल ये बदलाव कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर माने जा सकते हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी